हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। इसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले यानी कि 2.5 किलो गाजर को लिया हुआ है। ये 2.5 किलो यानी कि 2 किलो, और इसे आधा किलो जैसे कहते हैं कि 2.5 किलो गाजर का आप चाहे ज़्यादा बनाएं चाहे कम का बनाएं, पर यहाँ पे मैंने 2.5 किलो गाजर ली हुई है। इसे अब हमें करना क्या है, इसे अच्छे से पहले जो है इसे सब कुछ छीलेंगे। बिल्कुल साफ कर लेते हैं छील के इसे इस तरीके से करके। और जो इसकी गंदगी है, वैसे आप खुरच के भी छील सकते हैं, या आप इसे इस तरीके से जैसे आलू वगैरह छीलते हैं तो इस तरीके से इसकी सारी मिट्टी डस्ट जितनी होती है सब आराम से ये निकल जाती है, साफ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें सारी गाजरों को पहले छील लेना है। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या है, गाजर हमें ऐसे लेनी है जैसे कि मीठी वाली गाजर जो सलाद वगैरह की होती है। लाल लाल गाजर, थोड़ी बड़ी अच्छी लंबी सी गाजर लेनी होती है। तो इसकी पहचान ये है, जो गाजर लाल हो वो मीठी होती है, और जो एक हल्के कलर की आती है छोटी छोटी गाजर, वो सब्जी वगैरह के लिए आती है। तो इस तरीके के हमने सारी गाजरों को अच्छे से छीलना शुरू किया है, और सारी गाजर हमें छीलनी भी है। तो इस तरीके से करके देखिए, सारी की सारी गाजरें एक एक करके हमने सारी साफ कर ली हैं। और इस तरीके से करके छील के इसको, या इसके पीछे का जो डंठल टाइप का होता है थोड़ा सा, हमें आगे पीछे से थोड़ी थोड़ी निकाल देनी है। तो इस तरीके से करना क्या है, हमें सारी जब गाजर हमारी छिल जाती हैं तो अब इन्हें हम सबसे पहले अच्छे तरीके से पानी से साफ करेंगे, धोएंगे। इस तरीके से करके सारी गाजरों को हमने धो करके साफ कर लिया है। अब हमें करना क्या है, इसे गाजरों को हमें कसना है, यानी कि हम इसे कद्दूकस करके इस तरीके से करके सारी गाजरों को कसेंगे अच्छे से। जब ये सारी गाजर हमारी कस जाती हैं तो हमें करना क्या है, वैसे तो ये सबको ही पता है कि ये बनाना आसान है, पर इसे आप अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कोई किसी उबाल के बनाता है, कोई इसे डायरेक्ट ही पका के बनाता है, कोई इसे दूध में भी डाल देता है। पर हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं हम आपको वैसे ही बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, यानी कि बिल्कुल सरल तरीका। अब हमने गाजर जैसे कि कस ली थी, अब हमने करा क्या है, कढ़ाई में थोड़ा सा हमने देसी घी को डाल दिया है। अच्छा, इसे आप चाहे मतलब डालो या ना डालो, पर अगर इसे डाल लो तो इसका थोड़ा टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, और देखने में भी अच्छी लगती है। अब हमने करना क्या है, सारी जैसे कि गाजरें कसनी है, तो इसको हमने थोड़ा सा अपने इसे निचोड़ना है। चाहे आप इसे छन्नी में रख दो तो इसका पानी निकल जाएगा, चाहे अगर आपको थोड़ा जल्दी काम करना है कि लग रहा है समय कम है और हमें काम करना है, तो इस तरीके से आप गाजरों को शायद हाथ से निचोड़ निचोड़ के इसका यानी कि जो पानी है थोड़ा बहुत इसे निकाल के आराम से इस तरह कढ़ाई में जो घी हमने डाला हुआ है। अच्छा, घी हमें ज्यादा ये नहीं है कि 1 कटोरी 1 चमचा या बहुत सारा डालना है। इसमें बस बहुत डाला, 1 या 2 चम्मच घी डालकर हमें इसको अच्छे तरीके से सारी गाजरों को निचोड़ निचोड़ कर इसमें डाल देना है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, एक तरफ हमने इसे दूध को, यानी कि जैसे कि हमारी 2.5 किलो गाजर थी, तो हमने इसमें कम से कम हमने इसमें 3.5 किलो करीब दूध है, जिसमें कि भगोना मेरा है तो इसमें 2 किलो के करीब दूध आया हुआ है। अभी 1.5 किलो दूध मुझे अलग से और गर्म करना है। तो इस तरीके से करके हम गाजरों को सारे के सारे सब गाजरों को अपने धीरे धीरे चलाते रहेंगे, और इसे हल्का हल्का भूनना है। तो इस तरीके से करके हमारे इधर दूध भी गर्म हो रहा है, और क्या कहते हैं, देखिए इस तरीके से सारा दूध गर्म हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से करके, यानी कि जैसे कि ये 2 किलो दूध है, तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, तो आप समझ जाइए कि मतलब ये 2 किलो का ही पतीला है, इसमें 2 किलो आराम से दूध आया है और गर्म है। बाकी का मैंने दूसरी जगह क्या कहते हैं, मतलब दोबारा दूध गर्म करूंगी, वो भी डालना है। तो इस तरीके से जो है सारा दूध जब गर्म हो गया और हमारी गाजरें ये भुन करके तैयार हो गई है, तो हमने सारा दूध इसमें अभी तो 2.5 किलो गाजरों में यानी कि मैंने 2 किलो दूध डाला हुआ है। तो थोड़ी कढ़ाई भी छोटी है, और थोड़ा दूध गर्म करने वाला पतीला भी थोड़ा छोटा था। तो इस तरीके से करके हमने सारा इसमें दूध डाल दिया। अच्छा, हमें करना क्या, हमने इसकी दूध की मलाई बिल्कुल नहीं निकालनी है, जिसमें कि इससे थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आए। अगर दूध की मलाई आप निकाल लेते हैं तो उसमें इतना स्वाद नहीं आएगा। तो सारा मलाई सहित हमने इसमें 2 किलो दूध इसमें डाल दिया है। तो अब हमें इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए
आराम से चलाते रहना है, ताकि जब तक ये हलवा बन करके हमारा बिल्कुल तैयार नहीं होता, हमें हाथ रोकना नहीं है। पलट-पलट करके हमें चलाते रहना है, बिल्कुल ये इस तरीके से करके, जैसे कि एक बिल्कुल सूख जाता है इसमें, जब तक दूध इसमें सूख नहीं जाए, बिल्कुल मावा जैसा नहीं बन जाए, जब तक कि हमें इसे बराबर के बराबर चलाते रहना है। तो इस तरीके से देखिए, अभी तो डाला है तो इतना मतलब आपको नहीं खोला दिख रहा होगा। तो अब धीरे-धीरे इस तरीके से करके इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें देखिए खोला भी आना शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से करके देखिए, थोड़ा गाजर का कलर कितना अच्छा बढ़िया हो गया। पहले कैसा एकदम रेड-रेड सा लग रहा था, अब ये पकने के बाद थोड़ा अपना पिंक कलर यानी कि पकने की शेप में आ गया है। तो इस तरीके से करके हमें सारे के सारे दूध और गाजर को मिक्स करते हुए, अब देखिए इस तरीके से मैंने उसी भगोने में 1.5 किलो दूध और गर्म होने रख दिया है। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से जैसे पकता जाएगा तो इसका कलर और भी अच्छा होता जाएगा। अब आपको ये थोड़ा जैसे पीला उसमें लग रहा है, तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने देसी घी में ये गाजरें भुनी हुई है, कुछ कलर इसका गाय का मतलब घी है, तो उस तरीके से थोड़ा वैसा भी पीलापन है, और ये जितना पकेगा उतना इसका कलर चेंज हो गई। और इस तरीके से करके हमें सारे कभी-कभी इसे बीच में से इधर-उधर आप मतलब जगह बनाते हुए गाजरों को इधर-उधर कर दीजिए, और सारा का सारा दूध इसमें बीच में जब आ जाता है, तो भी जल्दी से पक जाता है। अगर आपके पास टाइम है, तो इस तरीके से अपने रख लेना। अब हमने करना क्या, थोड़ा-सा इसमें बादाम और किशमिश भी डालने हैं, तो मैंने वो भी निकाल कर के रखे हुए हैं। तो यानी कि किशमिश तो हम साबुत डाल देंगे, और बादाम को हमें थोड़ा इन्हें महीन कटना है, यानी कि बारीक काटने, मोटा, जिस तरीके से आपको सही लगता हो, इस तरीके से करके ये क्या कहते हैं, हमें बादाम काटने हैं। पर जो है किशमिश आप ऐसे मतलब मन है, वैसे हम तो साबुत ही डालते हैं, साबुत ही डालूँगी। अब देखिए बीच में हमें जैसे कि गाजर को भी मतलब हलवे को भी देखना है, उसे भी चेक करना है। अब हमारा ये हलवा जैसे कि बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें क्या है, बहुत हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा सा ऐसा लग रहा है चिपचिपा, यानी कि अभी थोड़ी-सी दूध की मात्रा रह गई है, अभी वो पूरा नहीं सूख पाया है। तो अभी हमें इसे बराबर गैस पे चलाते ही रहना है, गैस पे चल बराबर रखा हुआ ही है, गैस जल रही है। इस तरीके से करके अभी हमने बंद नहीं करी है, ताकि जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता है, जब तक हमें इसे चलाते ही रहना चाहिए। तो इस तरीके, क्योंकि गाजर भी थोड़ा पानी छोड़ती है, भले ही कितना ही चाहे आप निचोड़ लो, फिर भी थोड़ा-सा पानी इसमें लगता ही है। अच्छा, आप अगर उबाल के बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता उबली हुई गाजरों का, वो बन तो बहुत जल्दी आता है, पर उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इस तरीके से आप कच्ची गाजर दूध में डालना, और तभी बढ़िया लगता है। अब हमें करना क्या है, इसमें कम से कम मैंने 2.5 किलो गाजरों में मैंने इसमें 2 कटोरी के करीब चीनी डाली है, 2 मतलब कटोरी यानी कि बड़ी वाली कटोरी है। अच्छा, अब मुझे इसमें लग रहा था जैसे कि थोड़ा कम है, तो ये क्या कहते हैं, मैंने थोड़ी-सी चीनी अलग से जो मेरी प्लेट में रखी थी, मैंने वो भी डाल दी है। तो यानी कि 1 बड़ी कटोरी, और क्या कहते हैं, 1 मैंने क्या छोटी डाली है, उसके बाद थोड़ी-सी चीनी डाली थी। यानी कि कुल मिला के हमारी 2.5 कटोरी के करीब चीनी पड़ी है इसमें। तो यानी कि जितनी हमारी गाजर हुई है, उतनी ही हमारी चीनी हुई है। तो इसमें थोड़ा-सा आप कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो इस वजह से, पर फिर भी ये मेरे हिसाब से मीठा थोड़ा कम ही है। जिस तरीके से गाजरें हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा मीठा कम है। अच्छा, मीठा कम ही बनाया है, अगर जिसे को खाना है, वो भले ही चाहे अपने दोबारा डालना चाहे डाल ले, पर हम लोग थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं। मीठा पसंद इसलिए थोड़ा कम डाला हुआ है। अच्छा, अब ऊपर से क्या करा हुआ है हमने, थोड़ा-सा ये जो बादाम काटे थे, इस तरीके से आप थोड़ा इसमें डाल दें, चाहे साबुत डाल दें, चाहे बीच में से थोड़े मोटे-मोटे बादाम काटें, पर ये थोड़े महीन कटे हुए हैं, तो इस तरीके से साथ में इसे बादाम भी डालते हैं। अभी इसमें वैसे थोड़ा-सा मतलब चलाने की ज़रूरत और है, सुखाने की ज़रूरत और है, पर मैंने बीच में ही इसमें बादाम डाल दिए हैं, ताकि ये और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँगे। जब तक हलवा चलाया जाएगा, मिलाया जाएगा, मिक्स करा जाएगा, तो इस तरीके से करके अब हमने जो था इसमें सारा बादाम पलट दिए हैं। अब इस तरीके से अब आप जैसे देख रहे हैं सभी खौल आ रहा होगा, यानी कि ये इस टाइम पर बिल्कुल बढ़िया ढंग से अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमें करना क्या है, हमने बस खाली ड्राई फ्रूट ही वगैरह डालने हैं, और डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो देखिए, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे तरीके से, कितने खौल आ रहे हैं, कितना बढ़िया। इस तरीके से, यानी कि इसका मतलब ये है, जो दूध है, ये सारा का सारा जल गया, और जो इसमें चिकनाई वगैरह, घी वगैरह है, वो सभी छोड़ने लगा है, यानी कि गाजरें चिकनाई छोड़ने लगी हैं अच्छी तरीके से।
अब हमने इसे सारे के सारे को इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको चलाना है, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी चिपचिपापन नहीं रहना चाहिए। पर फिर भी इसमें थोड़ा-सा ये गाजर का हलवा है ना, सूजी का तो है नहीं, इसलिए इसमें चिपचिपापन रहता ही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से जैसे ये ठंडा हो जाता है, इसे ठंडा होने के लिए अच्छा बहुत से इसे गरम खाना पसंद करते हैं, बहुत से ठंडा। और आपको इसे ठंडा खाना है, अच्छा तो आप ना थोड़ा तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा हलवा बन कर के रेडी बिल्कुल हो गया है। अब मैंने इसमें क्या करा है कि 200 ग्राम के करीब मैंने मावा तैयार किया था। तो अब इसमें हमने थोड़ा-सा ऐसे करके सारा हाथ से चाहे आप घिस दो, चाहे अपने हाथ से मैंने हाथ से फोड़ करके इसमें मावे को मिक्स कर दिया है। तो अब इसे अच्छी तरीके से मावे को और हलवे को हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से चला दें। तो जो मावा अच्छा मैंने थोड़ा-सा जैसे कि मावा इसमें रोक लिया, थोड़ा-सा मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। तो इससे क्या होता है इसका मावे का डालने से थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। वैसे तो हमारा क्या कहते हैं जितना कि गाजर और हलवे बना था यानी कि आपको इस तरीके से समझाना है कि हमने बराबर का हम दूध और गाजर रखी हुई थी। तो जो दूध हमारा पका था ना इसमें वो भी एक मावे का ही रूप ले लेता है। पक-पक के उसमें मावा ही तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा अलग से मावा और मिक्स किया हुआ है इसमें ताकि इसका टेस्ट और डबल हो जाए। अब हमारा हलवा बन कर के रेडी हो गया है, तो हमने अब इसमें क्या किया हुआ है, इसे एक हमने डोंगे में निकाल लिया है। आप किसी भी चीज़ में, किसी बर्तन में निकाल लें या कढ़ाई में रखा रहने दें, ये तो आपके अपना पर्सनली है काम कि कैसे आप करना चाहेंगे। अच्छा मैंने इसमें क्या करा है, डोंगे में जब निकाल लिया हलवा, तो थोड़ा-सा जो मैंने मावा रोका हुआ था, तो इसे मावे को मैंने थोड़ा-सा ऊपर से भी हल्का-सा लगा दिया है, ताकि इसे लगाने से देखने में भी थोड़ा अच्छा सुंदर लगता है और खाने में भी बढ़िया लगेगा। अच्छा इसे मावे को हम लगाने के बाद में क्या करते हैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह अगर आपका मन है आप लगाना चाहें तो लगा देना, नहीं तो ये इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं क्यों हमने इसमें भी और चीज़ें भी डाली हुई थी। पकते समय भी हमने इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए थे। पर ये है इसकी सुंदरता थोड़ी-सी बढ़ाने के लिए और तो इसमें मैंने थोड़े से बादाम काट के रखे हुए थे, तो अपने जो है थोड़ा-थोड़ा करके हमने वो लगा दिए हैं। आप चाहे बादाम लगा दें, काजू लगा दें, जो आपके पास और नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको ये गाजर का हलवा अगर आपको पसंद आता है, बढ़िया लगता है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना।